हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए दोस्तों, ये हमारा प्रयास है आपके संघर्ष से लेकर सफलता की ओर। इस प्रयास में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं घटनाचक्र सीरीज़ में ज्योग्राफी की नेक्स्ट वीडियो, जिसमें कि आज हम जानेंगे हमारे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज़ ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि 2019 31 अक्टूबर से पहले हमारे 29 राज्य थे और 7 यूटीज थी दोस्तों। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ, एक राज्य जिसका नाम जम्मू कश्मीर था उसको राज्य से हटाकर यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दे दिया और वहाँ पे उसमें 2 यूटीज बनाई गई। एक आपकी जम्मू एंड कश्मीर बनाई गई और दूसरी आपकी बनाई गई लद्दाख। ठीक है दोस्तों, तो इसके भी आप हम देखें तो हमारे पास अब 28 स्टेट्स हो गए और 9 यूटीज हो जानी चाहिए थी। लेकिन तभी एक और चेंज हुआ कि जो हमारी पहले 2 यूटी थी, एक आपकी दादरा एंड नागर हवेली और दूसरी आपकी दमन एंड दीव, इन दोनों को एक साथ कोलैबोरेट कर दिया, इन दोनों को मर्ज कर दिया और अब हमारी फिर 9 से घटकर 8 यूटी रह गई। अगर हम इन 8 यूटी का नाम बताएं तो वह नाम आप चाहे नोट कर सकते हैं। जो नई बनी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव, दादरा एंड नागर हवेली। उसके बाद आपकी पुडुचेरी और पुडुचेरी के अलावा और बताइए लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है दोस्तों, ये आपकी अभी प्रेजेंट की जो 8 हैं वो सारी क्या है, क्या है दोस्तों, ये आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं। क्या है, यूनियन टेरिटरीज। वेरी गुड। और जो हमारे 28 राज्य हैं उनका भी नाम आप चाहें तो नोट कर सकते हैं एक बार। राज्य आपके हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, देहरादून, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल। इनके अलावा आपकी जो 7 सिस्टर है प्लस एक सिक्किम, तो 7 सिस्टर में आपकी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 28 राज्य हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं कुछ बेसिक जानकारी कि सबसे जो आपकी भारत में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पहले 5 बड़े राज्य कौन से हैं, नंबर वाइज आपको बता देते हैं। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं दोस्तों, इवन आपको नोट कर लेना चाहिए। सबसे पहला सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर है, 4थे नंबर पर है। उसके बाद गुजरात। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें, सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, जिसको आप कहते हो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जो कि दिल्ली के आसपास का है। अगर बात देखें हरियाणा में एनसीआर कहाँ तक है, तो उसमें आपके आते हैं फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जिंद और करनाल जिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे ज़रूर आपका कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से आप चाहे नोट कर लीजिए दोस्तों। दोबारा नाम बता देता हूँ। हरियाणा का उपक्षेत्र में फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जिंद और करनाल जिले। उत्तर प्रदेश में मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और बागपत जिले। राजस्थान में सिर्फ 2 आते हैं, अलवर और भरतपुर। ठीक है दोस्तों, चलिए ये थी हमारी कुछ बेसिक नॉलेज। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य है वह कितने राज्य से घिरा हुआ है, तो वह आपके 8 राज्य से घिरा हुआ है। और अगर पूछा जाए कि कितने केंद्र शासित से, तो उसमें एक केंद्र शासित भी है, इसका नाम दिल्ली है। 8 राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, लातूर किस प्रांत में है। लातूर किस प्रांत में है और ये है क्या। लातूर दोस्तों आपका एक ज़िला है जो कि आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, लातूर एक ज़िला है जो कि
महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर, लातूर एक ज़िला है जो कि आपके महाराष्ट्र में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 2, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में। विदर्भ एक भारत में प्रादेशिक नाम है और यह क्या है? गुजरात का अंग है, महाराष्ट्र का अंग है, उड़ीसा का अंग है या मध्य प्रदेश का अंग है? बताइए दोस्तों, प्लीज़ थोड़ा जल्दी जल्दी सोचिए और इनको जवाब में आप कीजिए। चलिए, इसका जवाब है विदर्भ महाराष्ट्र राज्य की उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। क्या है? विदर्भ महाराष्ट्र का अंग है। कहाँ का अंग है? महाराष्ट्र का अंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, पाट अंचल, दैट मीन्स पाट अंचल, पाट रीजन अवस्थित है कहाँ पर? बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या मेघालय में? बताइए बताइए, बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या मेघालय में? तो दोस्तों, जो आपका पाट अंचल है या पैट रीजन है, यह आपका झारखंड में अवस्थित है। और झारखंड में भी कहाँ पर? ये झारखंड के छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य में अंतर्गत है, इसलिए इसका विकल्प आपका झारखंड होगा। चलिए नेक्स्ट, झुमरी तलैया जो रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? झुमरी तलैया बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कहाँ पर स्थित है? तो यह भी आपका झारखंड में स्थित है। और झारखंड में कहाँ पर? कोडरमा ज़िले में स्थित है। कहाँ पर? कोडरमा ज़िले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो दोस्तों, वेरी गुड क्वेश्चन। और आंध्र प्रदेश को आप लोग भारत का कोहिनूर कहते हैं। भारत का कोहिनूर क्यों कहते हैं? क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो कोल्लूर की खान है, वह विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। आंध्र प्रदेश के जो कोल्लूर की खान है, वहाँ से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था, इसीलिए इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। किसको? आंध्र प्रदेश को। मणिपुर का अधिकांश धरातल है कैसा? मैदानी है, पठारी है, दलदली है, पर्वतीय है? तो मणिपुर का जो अधिकांश धरातल है वह आपका पर्वतीय है दोस्तों। मणिपुर का क्या है? पर्वतीय है। ठीक है, और इसका अगर आप देखें, जो इसकी नदी घाटी बेसिन है, वह कुल 8% भूमि है और बाकी 92% क्या है? पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। सिर्फ नदियों घाटी से जो बेसिन होती है उसकी सिर्फ 8% भूमि है, बाकी 92% पहाड़ियाँ और पर्वतीय भूमि है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद, सिल्ट से बंधे हुए अपतरण, जिसको वीड्स कहते हो, और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों, फ्लोटिंग आइलैंड पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को आप क्या कहते हैं? दोबारा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद, सिल्ट से बंधे हुए अपतरण और सड़ती वनस्पति से तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को आप क्या कहते हैं? तिपिस, बरखांस, फुमडी, इजबा। तो क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं फुमडी। क्या कहते हैं? फुमडी। और ये जो फुमडी है, ये मणिपुर में कहाँ पर मिलते हैं? तो मणिपुर में जो लोकटक झील है, क्या है? मणिपुर में जो लोकटक झील है उसमें ये तैरते हुए मिलते हैं। ठीक है, फुमडी मणिपुर में लोकटक झील में तैरते हुए मिलते हैं। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो कर्नाटक को आप लोग सिलिकॉन स्टेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कर्नाटक राज्य को आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट नाम से पुकारा जाता है। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलोर शहर स्थित है। तो बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। बेंगलोर को
सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, और आपका सिलिकॉन स्टेट किसको, कर्नाटक को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये आईटी का गढ़ है, इसको आईटी का गढ़ माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। कहाँ पर है, अभी हमने पढ़ी, कहाँ पर सिलिकॉन वैली, बेंगलुरु में, जिसको बेंगलोर कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है, औरंगाबाद आंध्र प्रदेश में, पालनपुर गुजरात में, हुबली महाराष्ट्र में, गुंटूर उड़ीसा में। तो दोस्तों इसका जो सही है वह आपका है पालनपुर, क्योंकि पालनपुर आपका गुजरात में स्थित है, ये तो बिल्कुल ठीक है। औरंगाबाद आंध्र प्रदेश में नहीं है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। हुबली महाराष्ट्र में नहीं है, यह कर्नाटक में है। गुंटूर उड़ीसा में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में है। याद रखना, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, हुबली कहाँ पर है, हुबली आपका कर्नाटक में है, और गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कौन सुमेलित नहीं है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मैदान, झारखंड छोटा नागपुर पठार, महाराष्ट्र दृष्टि छाया प्रदेश, और आंध्र प्रदेश मालनाड। बिल्कुल गलत है, डी वाला बिल्कुल गलत है, पहले 3 ठीक है। छत्तीसगढ़ मैदान वहाँ मिलते हैं, झारखंड छोटा नागपुर पठार है, महाराष्ट्र दृष्टि छाया प्रदेश है, लेकिन आंध्र प्रदेश मालनाड नहीं है। मालनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है। कहाँ का, मालनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है। ठीक है, जो कि घने जंगलों से घिरा हुआ है, जिसमें घने जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपका हो गया डी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब एनसीआर, एनसीआर में सम्मिलित नहीं है। कौन सा, हरियाणा का भाग पड़ा था, हरियाणा का भाग है, राजस्थान का भाग 2 भाग में पड़े थे, उत्तर प्रदेश का भाग पड़ा था, पंजाब का भाग नहीं है। एनसीआर में पंजाब का भाग नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, यदि कोई पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करे और नीचे कुछ विकल्प दिए हुए हैं, तो मिलने वाले 4 नगर कौन सही क्रम में लगाइए। 4 नगर कौन से हैं, राजकोट, बड़ोदरा, खड़गपुर, बिलासपुर, और आपको पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है, पश्चिम से पूर्व की ओर। बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा, नौगांव, इंदौर, राउरकेला, अगरतला, जमशेदपुर, नासिक, औरंगाबाद, बहरामपुर और नांदेड़। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही क्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर मिलेगा। तो ये मिलेगा दोस्तों आपका बी। कौन सा मिलेगा, बी। क्यों मिलेगा, आते हैं। बीकानेर राजस्थान में है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है, दरभंगा बिहार में है, और नौगांव असम में है। ठीक है, बाकी और कोई ऑप्शन इस चीज़ को फुलफ़िल नहीं करता, इसलिए वो इसका जवाब नहीं होंगे। नेक्स्ट, निम्न वाक्यों में कौन सा सही है, निम्न वाक्यों में कौन सा सही है। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है, क्या ये सही है, गलत बात है, क्योंकि 7 नहीं 5 राज्यों से लगी है। और कौन से राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरा, भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, नहीं, नहीं, क्योंकि भोपाल कर्क रेखा के कहाँ पर, दक्षिण में स्थित है। ठीक है, पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती, पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती, ऐसा नहीं है, क्योंकि पंजाब की सीमा के चारों तरफ क्या है, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये इसकी सीमा पर लगा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, गलत, क्योंकि 2 राष्ट्रीय पार्क हैं, आप लोगों को पता है, एक नामदफा और दूसरा मौलिंग। ठीक है, चलिए अब इसका जवाब क्या है बताइए। इसका जवाब इनमें से कोई सा भी नहीं है, इसका जवाब इनमें से कोई सा भी नहीं है। ये जवाब आपको इसलिए दिया क्योंकि जब यह सवाल पूछा गया था, एक्चुअली यह 1993 का सवाल है, तो उस समय 7 राज्यों से लगती थी, अब नहीं लगती। ठीक है ना, अब किससे लगती है, 5 राज्यों से लगती है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र।
तो इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब कोई सही नहीं है। अगर उस टाइम देखो उस टाइम था। चलिए इसको आप ध्यान रखेंगे, इसलिए क्वेश्चन आपको दिखाया कि ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। 15, क्वेश्चन नंबर 15, ये एक चित्र दिया हुआ है, इसमें 4 अल्फ़ाबेट लिखे हैं ABCD। अब मैं आपको 4 नाम बताऊंगा, उनमें से ये कौन से नाम इस पे सही बैठते हैं। अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर, कारगिल। क्या है? अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर, कारगिल। ये 4 नाम हैं। ABCD में कौन सा कहाँ पर आएगा। और आपको दिख रहा होगा कि ये जो मैप है ये एक्चुअली जम्मू कश्मीर राज्य का मैप है। ठीक है, चलिए बताइए ABCD। तो ABCD में आपका जो इसका आएगा, A में आपका बारामूला है, B में आपका श्रीनगर है, D में आपका अनंतनाग है, C में अनंतनाग है और D में आपका कारगिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए 16, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्य का सही अवरोही क्रम बताइए। मैंने आपको 5 राज्य बताए थे जो कि टॉप 5 में थे। किसके अकॉर्डिंग? क्षेत्रफल में। किसके अकॉर्डिंग? क्षेत्रफल में। तो वे कौन से थे 5? अरे आपको याद होने चाहिए। वे थे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ये टॉप 5 में थे। अब यहाँ पर ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इनमें से क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम लगाना है। 3 2 4 1 1 2 3 4 4 3 2 1 3 4 1 2। तो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश, आप जानते हैं। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद बिहार। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका हो गया D, 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो भाई देखो, आंध्र प्रदेश और गुजरात ये तो टॉप 6 में एक्चुअली। तो कर्नाटक तमिलनाडु में से एक है। सो आपका तमिलनाडु का क्षेत्रफल सबसे कम है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए 18, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, या मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, या महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो सबसे 3 बड़े राज्य क्रम से इस प्रकार हैं। पहले पे राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। पहले पे राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। ये इसका सही क्रम है। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। अभी आपको बताया था कि चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। पहले पे क्या आता है? राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे बताइए दोस्तों। पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे आपका आता है महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों या उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम से सही क्रम है। कौन सा सही क्रम है? किससे? उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में। ठीक है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, या झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, या C है छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड या छत्तीसगढ़। ठीक है, तो अवरोही क्रम में मतलब होता है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, बड़े से छोटे की ओर। ये होता है आपका अवरोही क्रम। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा इनमें से? सबसे बड़ा है छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद है झारखंड, फिर है हिमाचल प्रदेश और सबसे बाद में है उत्तराखंड। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों C, अवरोही होता है बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, चलिए भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब किसमें? घटते क्रम में करना है। तो राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अभी हमने पढ़ा था सबसे छोटा तमिलनाडु है, तो सबसे बाद में तमिलनाडु आएगा। सबसे बड़ा राजस्थान है, पहले राजस्थान आएगा। ठीक है, फिर महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक। तो राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु 1 3 4 2, 1 3 4 2, इसका मतलब इसका ऑप्शन हो गया आपका C। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। सबसे छोटा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड।
तो भी हमने देखा था कि उत्तराखंड इनमें सबसे छोटा है, क्योंकि पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे आपको कौन सा दोस्तों, तीसरे पे बताइए दोस्तों, इतनी बार बता चुके हैं आपको, आप जवाब पता नहीं क्यों नहीं देते हो। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए 23। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। देखिए, भारत का 30% 3 राज्य कौन से हो सकते हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, क्योंकि ये टॉप 3 क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हैं। तो जब टॉप 3 है तो इनमें ही 30% होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। गौर से, जनसंख्या के अनुसार तीसरा है लेकिन क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, तो वह कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या बिहार? तो वह आपका है बिहार। ठीक है ना, क्योंकि ये जनसंख्या में तीसरा है और क्षेत्रफल में 12वां है। चलिए 25। निम्नलिखित राज्यों में कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? उत्तर प्रदेश से कौन कौन सा सीमा शेयर करता है? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो राजस्थान भी करता है, छत्तीसगढ़ भी करता है, झारखंड भी करता है, बस एक आपका पंजाब नहीं करता। तो 2, 3, 4 ये तीनों करते हैं, 1 नहीं करता। चलिए 26। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? असम, देखिए दोस्तों, ये इतना इजी पॉइंट है, टॉपिक है कि हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने भारत की भौगोलिक संरचना और राज्यों की स्थिति का पता होना चाहिए। ठीक है, तो असम का हमें तब पता लगेगा जब हम असम को जानेंगे कि असम की जो राज्य है वह कितनी सीमाओं से घिरा हुआ है। वह एक्चुअल में 7 सीमाओं से घिरा हुआ है। कितनी सीमाओं से? 7 सीमाओं से घिरा हुआ है। और आप जानते हैं कि असम के चारों ओर हैं कौन कौन से? असम के चारों ओर है अरुणाचल प्रदेश है, फिर आपका मणिपुर है क्या? नहीं, मणिपुर है नहीं है। तो असम के जो 7 राज्य हैं वे आपका पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। मतलब कि 7 सिस्टर हैं, तो ये तो टच है ही असम से। अब इसके अलावा वेस्ट बंगाल भी इसकी सीमा से टच करता है। ठीक है ना, चलिए, तो कितने के राज्य हो गए? 7 राज्य हो गए। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। इनमें से छत्तीसगढ़ की सीमा किससे टच नहीं करती? तो महाराष्ट्र से, बिहार से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से। तो ऑब्वियस सी बात है महाराष्ट्र से नहीं करती होगी। महाराष्ट्र आपका पश्चिमी में है, ये आपका मध्य पूर्वी में है, तो महाराष्ट्र के साथ अभयनिष्ठ नहीं करती। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है महाराष्ट्र से, बिहार से या आंध्र प्रदेश से या उड़ीसा से। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सीमा एक्चुअली किस किस के टच में है? ये आपकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, और महाराष्ट्र। तो बाय मिस्टेक ऑप्शन ए बता दिया, लेकिन इसका ऑप्शन बी है क्योंकि बिहार के साथ उभयनिष्ठ नहीं होती। चलिए 28। निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? बेंगलुरु, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर। तो सबसे ऊंची जो समुद्र तल है वह आपका बेंगलुरु का है। कहाँ का है? बेंगलुरु में सबसे ऊंचा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 हो चुका था, अब 29 पे आते हैं। निम्न में से कौन से कथन राजस्थान के मरुक्षेत्र के लिए सही हैं? कौन सा है? यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। कौन सा? राजस्थान के लिए बात हो रही है, तो बिल्कुल सही है, सबसे घना बसा मरुस्थल है, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा डेजर्ट है जो कि थार डेजर्ट वहाँ पे पाया जाता है। दूसरा, यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट, यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बाकी वहाँ पर क्या है? रेगिस्तान है।
शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। तो दोस्तों इसके ये चारों ऑप्शन ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 30, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। भारत का एक विशेष राज्य है, वह इन विशेषताओं से युक्त है। विशेषताएं आपको बताते हैं, फिर आप राज्य का नाम बताना। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। उसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरणांतर्गत है। क्या है? 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण अंतर्गत है। ठीक है, मतलब कि 80% क्षेत्र जो है वो वन के अंतर्गत आता है। फिर 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। तो ऐसा कौन सा राज्य है दोस्तों? ऐसा आपका सिर्फ अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? सिर्फ अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, चलिए कौन सा राज्य है आता है क्वेश्चन नंबर 31 में, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो ये तो आपको पता है, पश्चिम बंगाल इनका हिस्सा नहीं है। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी थी? 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना था तो उसकी राजधानी कौन थी? तो उसकी राजधानी दोस्तों आपकी करनूल थी। क्या थी? उसकी राजधानी आपकी करनूल थी। ठीक है, उसके बाद 1956 में इसको बदलकर हैदराबाद राजधानी बनाई गई 1956 में। चलिए नेक्स्ट 33, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक ज़िले हैं? देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक ज़िले हैं? तो हम जानते हैं सबसे ज़्यादा ज़िले जो हैं उत्तर प्रदेश में हैं। और कितने हैं? 75 हैं। कितने हैं? अभी प्रेजेंट में 75 हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 2 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं या 5 राज्यों की सीमाएं? सो दोस्तों सोनभद्र जिला जो कि उत्तर प्रदेश का आखिरी जिला है, ठीक है, वह 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। और वे 4 राज्य कौन से हैं आपके? छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड। छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती करता है? 4 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इनमें से सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमावर्ती कौन सा करता है? केवल आंध्र प्रदेश करता है या केवल कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक, या तमिलनाडु और केरल में से प्रत्येक? तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा कर्नाटक होगा। क्या होगा? कर्नाटक। क्या होगा दोस्तों? इसका सबसे ज़्यादा सीमा टच करने वाला कौन सा है? कर्नाटक है। ठीक है ना, चलिए 36 आइए 36 पे आइए दोस्तों। 36 पे आने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आंध्र प्रदेश है वह 5 राज्य सीमा शेयर करता है, कर्नाटक 6 राज्य से करता है, और आपका तमिलनाडु 3 से करता है, और केरल 2 से करता है। तो कर्नाटक जिन 6 राज्यों से शेयर करता है उनका नाम है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों 36 पे। निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपका आएगा सबसे पहला, क्योंकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ये समूह है राज्य का, ये इसकी सीमा को
क्या करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट 37, निम्न में से कौन सुमेल नहीं है? त्रिपुरा, अगरतला, मणिपुर, आइजोल, नागालैंड, कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। तो दोस्तों राजधानी तो हम सब जानते ही हैं कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, आइजोल मिजोरम की राजधानी है, तो ऑप्शन बी गलत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, कौन सा बिल्कुल सही है? असम, शिलोंग, बताइए, असम, शिलोंग, मिजोरम, आइजोल, उसके बाद आपका मेघालय, कोहिमा और नागालैंड, गुवाहाटी। असम, शिलोंग, मेघालय, कोहिमा, मिजोरम, आइजोल, नागालैंड, गुवाहाटी, इनमें से कौन सा सुमेलित है? तो असम की राजधानी शिलोंग नहीं है, दिसपुर है। मेघालय की कोहिमा नहीं है, शिलोंग है। मिजोरम की बिल्कुल आइजोल है और नागालैंड की गुवाहाटी नहीं है, कोहिमा है। तो कौन सा सुमेलित है? इसमें आपको ऑप्शन आ जाएगा सी, मिजोरम, आइजोल। ठीक है, चलिए 39 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुनियोजित राजधानी नगर है? निम्नलिखित में से कौन एक सुनियोजित राजधानी नगर है? चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, गांधीनगर। चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, गांधीनगर। तो सबसे जो सुनियोजित राजधानी है वह आपकी बेंगलुरु है। कौन सी है? बेंगलुरु सबसे ज़्यादा। क्या ऐसा सही है? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन है कि कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर ये तीनों सुनियोजित राजधानी नगर हैं, लेकिन बेंगलुरु सुनियोजित नगर नहीं है। ठीक है ना? तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने के लिए ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। जितना ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ोगे उतना ही अच्छा उसका जवाब दोगे। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो सबसे अधिक राज्य सीमाओं को छूता है आपका उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश आपके 8 राज्यों की सीमाओं को छूता है और उसके साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश को छूता है। ठीक है, 8 राज्य कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। ठीक है, जबकि आपका मध्य प्रदेश सिर्फ 5 राज्यों की सीमाओं को छूता है। आंध्र प्रदेश भी आपकी 5 राज्य की सीमाओं को छूता है। ठीक है, और कर्नाटक 6 राज्य की सीमाओं को छूता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य। अब हम आगे दोस्तों यूनियन टेरिटरीज के क्वेश्चन पे, केंद्र शासित प्रदेश के क्वेश्चन पे। तो सबसे बड़ा जो आपका संघ राज्य है वह आपका है दिल्ली। कौन सा दोस्तों? दिल्ली। दूसरा, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान और दादरा नागर हवेली। तो वह लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है। एक क्वेश्चन यह भी आ सकता है अब, क्योंकि हम सब को क्या बेसिकली जानते हैं कि पहले 7 यूटीज थी, अब 2 बढ़ गई तो 9 हो गई, लेकिन उसका जवाब 9 नहीं होगा दोस्तों, उसका जवाब होगा आपका 8। क्या होगा? 8, क्योंकि दादर और नागर हवेली, दमन और दीव इन दोनों को कंबाइंड कर दिया है। ठीक है, चलिए 43, पुडुचेरी का क्षेत्र कौन सा? पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है किसमें? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में, या तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में, या तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा में। ये पाया जाता है तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में। क्यों? क्योंकि पुडुचेरी 4 अलग अलग ज़िलों में विभाजित है, जिनमें से 2 जो कि कराईकल और पुडुचेरी, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु के पास। यनम आंध्र प्रदेश के पास, यनम और माहे आंध्र प्रदेश के पास, यनम आंध्र प्रदेश के पास है और माहे केरल के पास है। ठीक है, तो कराईकल और पुडुचेरी कहाँ पर है? तमिलनाडु, यनम आंध्र प्रदेश और केरल के पास माहे है। ठीक है,
चलिए, निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। त्रिपुरा, लक्षद्वीप, दमन दीव, पुडुचेरी। तो आप लोग जानते हैं कि त्रिपुरा केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, दमन और दीव। दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है कि क्या यह स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था? क्या यह स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था, स्वतंत्र होने से पहले? उसके बाद दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है, इसकी राजधानी दमन है। तो इसका ऑप्शन आपका बी है, क्योंकि क्या है, क्योंकि इसमें पहला गलत है, बाकी दो सही हैं। दमन और दीव भारत का संघ शासित प्रदेश है। यह दो भागों में, दमन जो कि महाराष्ट्र और गुजरात के अरब सागर वाले तट पर है, और द्वीप सौराष्ट्र गुजरात तट पर है। दमन और दीव की राजधानी आपकी दमन है, तथा दोनों के मध्य में खंबात की खाड़ी आती है। और पुर्तगाल ने गुजरात के साथ से दमन का अधिग्रहण किया और 1523 ईस्वी में दमन बंदरगाह पहुँचे। लगभग 4 शताब्दी तक शासन करने के पश्चात वर्ष 1961 में इसे पुर्तगालियों ने स्वतंत्रता प्राप्त हुई, न कि अंग्रेज से। ठीक है, पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, न कि अंग्रेज से हुई थी। ठीक है ना, इसलिए सिर्फ पहला गलत, बाकी दो सही हैं इसके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46, ऊपर दिया एक मानचित्र है, ये एक्चुअली कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़ है, दादर और नगर हवेली है, दमन और दीव है, या पुडुचेरी है? तो ये कौन सा है? आपको पता होना चाहिए, दादर और नगर हवेली है। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्टेट से और यूनियन टेरिटरीज से। उम्मीद करते हैं कि आपको इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और इसमें आपने अपना अवलोकन भी कर लिया होगा। तो दोस्तों साथ बने रहिए, साथ देते रहिए, ऐसे साथ मिलकर हम लोग एक दिन सफलता तक पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार, धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, आपको बता देते हैं प्रजातीय और जनजातियों के बारे में। तो बने रहिए और अगली वीडियो आने पर उसको भी आप सपोर्ट कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम दोस्तों।